जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। देखिएगा, आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। यानी हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है, उसके बाद में हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इससे ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं और 3 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत पूछा जाएगा, या हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या पूछी जाएगी, या हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है। नंबर 1, हाइगेंस ने तरंगों के बारे में हाइगेंस ने तरंगों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। हाइगेंस ने तरंगों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहा जाता है। हाइगेंस ने बताया कि कोई भी जब प्रकाश स्रोत होता है, जब उससे तरंगें निकलती हैं। नंबर 1 ऐसे डाल लेंगे कि हाइगेंस ने तरंगों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहा जाता है। हाइगेंस ने बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो ये माध्यम के जो कण होते हैं वो सभी माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और यदि जो कण बिल्कुल समान कला में कंपन करते हैं, जो कण बिल्कुल समान कला में कंपन करते हैं, यदि उनको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचें तो जो पृष्ठ बनेगा उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके सभी कण समान कला में कंपन करते हों तरंगाग्र कहलाता है। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, यानी माध्यम में खींचा गया वो पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जितने कण समान कला में थे उनको मिलाते हुए जो बीच वाला पृष्ठ खींचा, ये खिंच गया और ये बन गया ये भी एक तरंगाग्र। ठीक है, और ये तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, और जो स्रोत के करीब तरंगाग्र प्राप्त होता है वो गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, और जो स्रोत से दूर तरंगाग्र प्राप्त होता है वो एकदम सीधा तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है, स्रोत नंबर 1, जब कोई स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम का प्रत्येक कण कंपन करने लगते हैं, और जो कण समान कला में कंपन करते हैं उनसे अगर हम उन्हें खींचें, यानी कि ऐसे कहें कि ऐसा पृष्ठ कि जिसमें सभी कण समान कला में कंपन करें वो तरंगाग्र कहलाता है। तो समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाते हुए एक पृष्ठ खींचे तो क्या कहा जाएगा, उसे तरंगाग्र कहा जाएगा। कोई भी स्रोत होता है उसके करीब जो होता है, जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय होता है, और दूर का तरंगाग्र एकदम सीधा होता है। नंबर 2, जो माध्यम के कण होते हैं, यानी ये जो कण है नंबर 1 नंबर 2 ये सब डाला है जो हमने, इस स्रोत से इन कणों पर प्रकाश पड़ा तो ये जो कण होते ये भी एक द्वितीयक स्रोत का कार्य करने लगता है। ये एक स्रोत का कार्य करने लग, जैसे यहाँ से किरणें निकलती थी ऐसे बहुत सारी किरणें, इसी तरीके से इन कणों से भी किरणें निकलने लगती हैं। चूंकि मेन पहला ये स्रोत था, इससे ये वाले इन्होंने मतलब प्रकाश अवशोषित करा और यहाँ से ये पुनः उत्सर्जित कर रहे हैं, तो इनसे जो किरणें निकल रही हैं उन किरणों को हम द्वितीयक मतलब तरंगे कहते हैं। जो किरणें निकलती हैं उन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं। उनमें भी ऐसे ही हमें तरंगाग्र प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, इसके आगे जो एक हम यदि गोलानुमा खींचें, मतलब एक समान त्रिज्या लेकर के, तो उधर वाले जो सिरे हैं गोले के उनको मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो जो तरंगाग्र ये A डैश B डैश प्राप्त होता है ये भी एक तरंगाग्र है। ठीक है, तो ये चीज़ हम नंबर 3 पर लिख देंगे कि जो द्वितीयक जो तरंगिकाएं हैं, जब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं तो वहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकली हैं उनके समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाया जाए तो भी हमें तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखेंगे हम। अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं
परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो इसके लिए हमें क्या समझना होगा कि परावर्तन क्या होता है। पहले क्या समझना पड़ेगा कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर, प्रकाश के किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो बात हुई परावर्तन की, यानी परावर्तन में ये होता है, जैसे ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये एक कोई अभिलंब खींचा, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, ये किरण परावर्तित हुई, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और ये आई और आर दोनों बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये होता है परावर्तन का नियम। अब हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम को सत्यापित करेंगे। ठीक है, यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या मतलब परावर्तन को सत्यापित करना, यानी कोण आई और कोण आर को बराबर सिद्ध करना। चूंकि यहाँ पर आपाती तरंगाग्र और अपरावर्तित तरंगाग्र और ये जो पृष्ठ है ये एक ही तल में है। देखो ए डैश और ये सब एक ही तल में है। ठीक है, इसे समझते हैं। ये क्या है, ए बी एक तरंगाग्र है, ये ए बी ये एक तरंगाग्र है। देखो ये दोनों इसके सिरे हैं, ये वाला सिरा इधर वाला इधर इससे पहले से टकराएगा, ये जैसे ही इससे टकराएगा तुरंत इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। यानी जब तक इसका दूसरा सिरा बी कहां पर पहुंचेगा, ए डैश तक पहुंचेगा, तब तक ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुंच जाएंगी। इसलिए ए बी आपाती तरंगाग्र और ये ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र होगा। ठीक है, तो आपाती तरंगाग्र तथा अभिलंब के जो बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर जो ये परावर्तित तरंगाग्र है और इस पर जो अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहेंगे परावर्तित मतलब परावर्तन कोण कहेंगे, और ये वाला कोण बी डैश ए डैश इसके बराबर हो जाएगा। यानी अब हमें सिर्फ ये सिद्ध कर दें कि कोण आई बराबर कोण आर, तो परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। देखो त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में कोण ए बी ए डैश बराबर कोण बी डैश ए, ये कोण बराबर है। काहे ये बराबर है दोनों कोण, चूंकि प्रत्येक समकोण है। इस वजह से ये दोनों कैसे हो गए हैं, ये बराबर हैं, चूंकि ये प्रत्येक समकोण है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पर ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके नीचे का माध्यम दूसरा है, ऊपर का माध्यम दूसरा। जैसे ऊपर अगर वायु है तो वायु है, नीचे अगर जल है तो जल है, मतलब जो है वो है। ऊपर अगर जल है तो जल ही है, मतलब माध्यम एक ही है, बदल नहीं रहा है। तो यहां पर अगर कोई किरण v वेग से आ रही है, कितने वेग से आ रही है, v वेग से आ रही है, और t समय में ये वाली किरण यहां से यहां तक पहुंची। t समय में ये किरण अगर यहां से यहां तक पहुंची और ये वाली किरण यहां से यहां तक पहुंची, तो समान चाल से समान समय में तय की गई दूरियां बराबर होती हैं। यानी यहां से जो किरण यहां से यहां तक पहुंचेगी तो वो भी कितनी दूरी तय कर डालेगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, vt दूरी तय करेगी, और ये यहां से यहां तक भी vt दूरी ही तय करेगी।
यानी यहां पर अगर लिखे हम तो ए बी डैश बराबर बी ए डैश, ए बी डैश बराबर बी ए डैश। क्यों? समान चाल से, चूंकि काहे बराबर है ये भाई, ये इस वजह से बराबर है कि समान चाल से समान समय में, समान चाल से समान समय में तय की गई दूरियां हैं। समान चाल से समान समय में तय की गई दूरियां हैं, इस वजह से ये बराबर होंगे। और ये जो ए डैश बराबर ए डैश, ये जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है। ए डैश दोनों त्रिभुजों में शामिल है, ए डैश और ए बी डैश, ए डैश में भी ए डैश आ रहा है। अतः SAS नियम से त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ये दोनों सर्वांग सम होंगे। जब ये सर्वांग सम होंगे, इसलिए कोण बी ए डैश बराबर बी डैश ए डैश ए के बराबर होगा। और ये वाला जो कोण है, इसको हमने कहा है ये कोण आई है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आर है। तो कोण आई बराबर आर तथा आपाती तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र तथा ये परावर्तक पृष्ठ जो है, ये तीनों एक ही तल में हैं। ठीक है, तथा के आगे ये चीज़ लिख देंगे। तथा स्पष्ट है, यानी दिख रहा है हमें साफ साफ कि आपाती तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा ये जो पृष्ठ है, ये सब एक ही तल में हैं। ठीक है, इस तरीके से हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या होती है। तो ये डेरिवेशन जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है, हमने बहुत इस टाइम जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की तो उन्हें कायदे से समझ पाए होंगे कि बहुत कम शब्दों में हम पूरी बात कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, या कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं हम इन सब की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। तो अगली वीडियो भी देखिएगा, ये वीडियो भी देखिएगा, इससे पहले की वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।